अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रही हैं डेली पाकिस्तान। नाजरीन, हम लोग आप लोगों की खिदमत में बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। दानिश ने 2018 में अपने घर की छत से 3 मुर्गियों के बिज़नेस का आगाज़ किया और आज उनका जो बिज़नेस है वो गौसिया फैंसी बर्ड्स के नाम से मशहूर है। 3 मुर्गियों से बिज़नेस स्टार्ट करने वाले दानिश से हम जानते हैं उनकी 3-3.5 साल जर्नी के अलावा उनके पास मुर्गियों की कौन कौन सी इकसाम है और ये बिज़नेस कितना प्रॉफिटफुल है। बिल्कुल, मैंने अपना जो इसका आगाज़ किया था सिर्फ शौक़ से किया था 3 बर्ड्स से, और उसमें जो है वो मैंने 45,000 में वो बर्ड्स बाय किए थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने 1 ईयर से 1.5 ईयर्स के बाद जैसे मुझे पता चला कि इसमें एक अच्छा जो है वो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने अपने आप को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉलिश किया और साथ में जो है फिर मैं इंपोर्ट की तरफ जो है वो आगे बढ़ चुका हूँ। आइडिया कैसे आया और किस तरह से आपने उन 3 मुर्गियों से प्रॉफिट कमाया? आइडिया नहीं था कि मैं उसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता, लेकिन जब मैंने उसको स्टार्ट किया और मतलब मेरे पास डिमांड आई कि इसके आप हमें चिक्स जो है वो सेल करें, तो फिर उसकी जो मैंने जब पब्लिसिटी की अच्छे लेवल पे, फिर मुझे पता चला कि वाकई ये एक अच्छा जो है वो बिज़नेस हो सकता है। उसी के साथ साथ फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता 1-2 और ब्रीड्स बाय की फैंसी में ही। अपना स्टार्ट मैंने फैंसी से ही किया था और एंड अप मेरा जो है वो माशाल्लाह शामूस पे हुआ, जो इस टाइम जो है वो पूरे मुल्क में एक बहुत अच्छी जो है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जानी जाती ब्रीड है। आपके पास इस वक्त कौन कौन सी किस्म के मुर्गियाँ हैं? इस टाइम मेरा जो मेन फोकस है वो शामूस ब्रीड पे है। शामूस बेसिकली असील की एक कैटेगरी जो है वो जानी जाती है और इसमें जो है वो मेरे पास डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन 4 कैटेगरीज पाई जाती हैं। ओ शामूस जो मेन खूबसूरती के लिहाज से भी और इनके जो कद काट होते हैं उनके लिहाज से भी ओ शामूस जो होते हैं वो अब जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े कद के होते हैं, और इसी के साथ कुछ जर्मन ओ शामूस भी हैं। अगर आप फैंसी की बात करें तो मेरे पास सेरामाज हैं कुछ, और कुछ जो है वो और पिंगटन्स है, इसी तरह कुछ हैवी कोचीन बर्ड्स हैं। नाज़रीन को बताएं ज़रा इन फैंसी मुर्गियों के बारे में और ये जो असील मुर्गियाँ हैं कि इनकी जो एक अंडे की प्राइस होती है वो क्या होती है, अगर एक चिक्स लेते हैं तो उसकी क्या प्राइस होती है, और अगर इसको आप एक प्रॉपर ब्रीड को एक बड़ा करके आप इसको जब सेल करने लगते हैं तो उस वक्त इनको किस एज में सेल किया जा सकता है, कितनी इनकी उम्र होनी चाहिए? इसके एग्स की बात करें तो वो डिफरेंट प्राइस स्टार्ट होती हैं। 6,000 से इसका एग जो है वो स्टार्ट होता है और आगे जो है वो इसी तरह रिस्पेक्टिवली 15,000 तक इसके एग की प्राइस जाती है। चिक्स की बात करें तो चिक्स भी इसी तरह 12,000 से स्टार्ट होते हैं पर पीस, और उससे आगे जो है वो 25,000 तक चिक्स की प्राइस है। चिक्स की एज होती है जो मैं सेल करता हूँ वो 2 वीक्स के राउंड अबाउट होती है। बहुत आसान है, कोई इसमें दुश्वारी नहीं है, लेकिन इसमें मुश्किलात तो ज़ाहिरी बात है होती ही होती हैं। इतना अगर फ़ायदा है तो उसके साथ जो है वो रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। जो भी आप एक पेयर ले रहे हैं या मुर्गा ले रहे हैं, आप उसको परचेज करके सेल करते हैं या ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं? मेरा जो मेन हमेशा फोकस होता है वो ब्रीडिंग सेटअप पे होता है। मेरा हर शिपमेंट जो बाहर से इंपोर्ट होती है यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में से, मेरे उस हर शिपमेंट में जो है ना वो कुछ चुनीदा बर्ड्स होते हैं। मतलब अगर 200-300 बर्ड्स की शिपमेंट आती है तो वो उसमें से मेरे 2, 3, 4 या 5 या कभी कभी एक बर्ड भी अगर मेरी शिपमेंट में मेरे मुताबिक मतलब मैंने कोई पसंद का मंगवाया, काफ़ी महंगे बर्ड्स मंगवाने होते हैं अपने लिए ब्रीडिंग सेटअप के लिए। सबसे हाईएस्ट प्राइस पे कौन सा और सबसे लो प्राइस पे कौन? सबसे हाई प्राइस जो है वो इसमें मेरे पास जर्मन ओ शामू बर्ड है जो हाईएस्ट प्राइस भी है और हाईएस्ट जो है वो वन ऑफ दी हाइट में। अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बर्ड नहीं देखा शामूस में, मैं आपको भी दिखाता हूँ। 100 सेंटीमीटर हाइट है, मोर देन 3 फीट उसकी हाइट। उसको हाथ में पकड़ा हो तो बिलीव करे पता इस तरह चलता है कि किसी बकरे का बच्चा पकड़ा हुआ आपने। प्राइस बात करें तो वो 5 लाख का प्राइस है उसकी माशाल्लाह। आजकल फैंसी बर्ड्स का बहुत ज़्यादा बिजनेस हो भी रहा है जिसमें असील मुर्गियाँ भी है। इसकी रीज़न क्या है? लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे हैं जानवरों की, या लोग घरों में बड़े शौक से इसको पाल रहे हैं खूबसूरती के हवाले से? देखिए, इसमें आपको तीनों मकसद जो है वो पूरे होते हैं। इसमें आपको शौक भी लाइक खूबसूरती के लिए भी यूज़ होते हैं क्योंकि इनकी खूबसूरती, इनके कदो काट, इनके खूबसूरत चेहरे, अब ये तीनों मकासद में यूज़ होते हैं। एक तो फाइट के पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं, एक खूबसूरती के लिए भी। उन दोनों पर्पज़ को पूरा करने के लिए जो तीसरा पर्पज़ है वो बिज़नेस है। एक बंदा है, उसकी माहाना सैलरी या वो माहाना कमाई 1 लाख रुपया रहा है, तो वो किस तरह से इसका बिजनेस कर सकता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो है वो जेब कितनी इजाज़त देती है। आपको मेरा यही मशवरा है कि अगर आप 30,000, 40,000 तक अगर करना चाहते हैं तो उसको जो है वो आप चिक्स से जो है वो स्टार्ट लें। उन चिक्स को आप 2.5 मंथ और 3 मंथ्स जितने में भी आपको अगर जो है वो अच्छी प्राइस, डबल प्राइस मिल रही है तो आप उस चिक्स को जो है वो सेल करके 3-4
4-5 चिक्स लेते हैं, उसमें अगर 2 मंथ्स में आपको जो है वो अगर डबल प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली आप उनको जो है वो सेल करें। उसके बाद उस प्रॉफिट को जो है वो आगे यूज़ करें, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसको आप सेव करें, आगे फिर प्रॉफिट से आप अपना जर्नी स्टार्ट करें। किस तरह से आप सेल करते हैं? आप लोग बाय हैंड आके आपसे लेते हैं या आपका कोई प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग आपसे परचेज कर सकते हैं? मेरा एक मानना ये होता है कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो आपकी कोई मुल्क में ऐसी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए कि जिधर आपका ऐड ना लगा हो। ठीक है, हर जगह आप अपने आप को मुतारिफ करवाएं ताकि आपको लोग जाने। खाने में क्या देते हैं? इनकी सफाई सुथराई के हवाले से कितना ख्याल रखा जाता है? मौसम इन पे कैसे इफेक्ट करता है? तो हम इनको जो है वो स्पेशल दाल दाना होता है जिसमें डिफरेंट किस्म्स की जो है वो दालें होती हैं। 3 दिन जो है वो वीक में कीमा देते हैं, ठीक है, और 3 दिन जो है वो वीक में आगे जैसे सर्दी शुरू हो रही है इनको हम जो है वो कलेजी देते हैं साथ में। और जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, वो हमारी जो है वो और एक दिन के गैप के साथ इनको चलती रहती हैं ताकि इनकी न्यूट्रिशन डाइट अगर हम 100% पूरी रखते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो बहुत सी बीमारियों से जो है वो इनको लड़ने में मदद मिलती है। वैक्सीनेशन इनकी करवाते हैं? बिल्कुल, वो डेफिनेटली करवाते हैं। कितने मंथ के बाद? 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। 5 लाख की प्राइस का मुर्गा हसन के हाथ में है और देखने में ये लग रहा है कि ये भी झपट पड़ेगा। हसन, 5 लाख का मुर्गा, मतलब मुर्गे भी इतने महंगे होते हैं? जी बिल्कुल, इससे भी महंगे होते हैं। ये तो हमारे पास मोस्ट एक्सपेंसिव जो है ये 5 लाख का है। इसकी एज क्या है और इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट बेसिकली जो है 100 सेंटीमीटर अबव है। इसकी जो एज है वो 16 मंथ्स है। लाइव स्टॉक के बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो लॉस्ट होता है उसकी वजह क्या होती है? केयर ना करना, और आप मतलब बीमारियों के बारे में जानते नहीं हैं एकदम, मतलब आप मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। अपने पास से कोई मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि लाइव स्टॉक का ये बिज़नेस है और इस बिज़नेस में सन ने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने सारे बिज़नेस वाइंड अप करके वो सिर्फ इसी फैंसी बर्ड्स वाले बिज़नेस में आ गए हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह का कोई इरादा रखते हैं तो जल्दी से उठिए और बिस्मिल्लाह करिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।